विशाल साथियों, अभी कनेक्टिविटी तो अभी ये पीछे देख लीजिए आप। ये एक सवाल आपसे है। पहले पजल आती थी पहेली, बूझो तो जाने जी। तो आपको बूझो तो जाने जो आपको पहेली बतानी है ये है कि ये कौन सी जगह है। जब दिख रहा है सामने मसूरी जैसा, ये देख लो आप, मसूरी जैसे नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से। और अगर मैं उधर से जाऊँ तो फिर दरअसल ये पूरा क्षेत्र कवर नहीं हो पा रहा। जो वहाँ, अगर वहाँ से देखेंगे कहीं ऊंचाई से तो ये पूरा क्षेत्र मतलब लंबा चौड़ा है, देख लो आप। तो अब आपसे सवाल ये है कि ये कौन सी जगह है। और वैसे मैंने आपको क्ल्यू भी दे दिया है, मतलब कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे दिया है शुरू में ही। अगर आपने थोड़ा शुरू में, जब मैंने शुरुआत की थी तो उस समय मैंने कुछ आपको कुछ बताया था, जिससे मैंने कुछ वर्ड से शुरुआत की थी। तो आपको उससे थोड़ा आइडिया आया होगा कि ये कौन सी जगह हो सकती है। मतलब आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब प्रॉपरली आप इस जगह का नाम बताओ, लेकिन एक चीज़ है, आप गेस कर सकते हैं कि कौन सी जगह है। तो अब मैं क्या बताऊं, बाकी क्लू यही है कि ये केदार घाटी की एक अच्छी, मतलब केदार घाटी में है ये जगह। अब नाम क्या है यहाँ के लोग तो जानते ही होंगे। केदार घाटी में आजकल थोड़ा बारिश हुई है, अच्छा सा मौसम है, बेहतरीन, शानदार, जानदार, जबरदस्त, दे दना दन दन टेटना टन टन। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत लंबे समय बाद ऐसा मौसम देखने को मिला है। मतलब नीचे जितना प्रदूषण है, आग, धुआं, धूल, कोहरा, सांस लेना दूभर है, गैस चैम्बर बन रखा है, तो यहाँ आके अलग दुनिया। अब यहाँ के लोगों को तो इतना एहसास नहीं होगा, लेकिन हमें जो इस समय जो ठंडी शीतल मंद मंद पवन बह रही है, वो मतलब कहते हैं खामोश होके भी बहुत कुछ कह जाती है। तो कहते हैं ना, ये जो वादियों, फिजाओं, घटाओं, नज़ारों में बहुत सारा जो संगीत होता है, मौन संगीत ही होता है। ये हम इस संगीत को महसूस कर सकते हैं, इस मैसेज को पढ़ सकते हैं अगर हम हृदय की गहराइयों से इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो अब हम पूरा सस्पेंस खत्म करते हैं, और सस्पेंस खत्म करते हुए अब बताते हैं ये जगह कौन सी है। ये जगह है बिल्कुल केदार घाटी का मुख्य पड़ाव फाटा के बेहद नज़दीक एक जगह है, खड़िया। ये ग्राम पंचायत है, यहाँ पे ग्राम सभा है। और ये सामने दिख रहा है, ये खाट है ये। और ये धानी और खाट एक ग्राम सभा है, और जहाँ पे मैं हूँ ये है खड़िया ग्राम सभा। इतनी बढ़िया, मतलब इस समय इतनी बढ़िया हवा चल रही ना, और मतलब इस हवा में इतनी ताजगी, इतनी स्फूर्ति है कि मन बाग बाग हो जाता है, शब्द कम पड़ जाते हैं, दिल वाह वाह कहता है। और अभी जहाँ पे हूँ मैं, ये मेरे मौसी की लड़की दीदी हैं यहाँ पे, उनके घर में हूँ मैं, खड़िया ग्राम सभा में। और मेरी दूसरी दीदी भी हैं यहाँ पे। उनकी लड़की के शादी के बाद, क्योंकि उन्होंने गांव में भी वो जो भोज का आयोजन होता है एक, जिसको आफ्टर वेडिंग बोलते हैं ना, अब होता है प्री वेडिंग, वेडिंग और फिर आफ्टर वेडिंग या पोस्ट वेडिंग जो भी कहें, उसका भी एक समारोह यहाँ पे किया। तो मुझे भी इस समारोह में आने का यहाँ पे सौभाग्य मिला। और मैं जो मेरा वो तो दिन में निपट गया था, और अभी मैं इन्हीं के घर में हूँ, जो मेरी मौसी की लड़की है, उनके घर में हूँ मैं अभी यहाँ पे। और मेरा कोई ट्रिप प्लान नहीं था, मैं कल ही वापस जा रहा था, मतलब आते ही वापस जा रहा था। लेकिन पता नहीं इत्तेफाक ये है कि अचानक से पता नहीं क्यों रुक गया, ये मुझे भी मालूम नहीं है। तो उनकी छत में इस समय हूँ मैं, और इतना बढ़िया लग रहा है कि मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ। और मेरा भांजा भी है, मतलब दीदी का लड़का भी है यहाँ पे। वो अब क्या बोलना, वो शास्त्री आचार्य भी हैं, और मतलब ऑलराउंडर आदमी हैं। और उनका नाम है संदीप तिवारी। तो बाकी उन्हीं से जानेंगे हम इस गांव की क्या है। ये है भांजे जी, अब बताओ भाई, तुम ही बताओ इस गांव के बारे में, क्या है इस गांव की विशेषता। जय श्री केदार। ये जो केदार घाटी का एक खूबसूरत गांव खड़िया है, तो यहाँ पे मतलब जब बाबा केदार जी की डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करती है, तो उस समय यहाँ पे मतलब महादेव जी का मंदिर है।
बहुत भव्य है। माँ महिषमर्दिनी का क्षेत्र है ये, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था, उनका जो क्षेत्र है यहाँ पे। तो बाबा की जब भी डोली आएगी वो एक दिन यहाँ मतलब फाटा में रुकती है, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था उतनी थी है नहीं, तो मतलब पहले ही पुराने टाइम से वो फाटा में व्यवस्था थी तो वहाँ पे रुकती है। लेकिन यहाँ पे डोली का स्वागत होता है आने के टाइम पे और जाने के टाइम पे, 2 टाइम पे बाबा यहाँ पे विराजमान होते हैं। आसपास कौन से स्थल हैं यहाँ पे धार्मिक? यहाँ पे धार्मिक हाँ, यहाँ पे है माँ अनंतोली देवी का क्षेत्र है, जो यहाँ से मतलब समथिंग 1.5-2 किलोमीटर है ऊपर, जिसे वन देवी के नाम से भी जाना जाता है। और एक मतलब जिस गांव में हम हैं उसके चारों ओर से मतलब माँ का जो है वो वास है। मतलब ऊपर की साइड देखेंगे तो हमारे इस राइट साइड में तो माँ अनंतोली जी, हमारे लेफ्ट साइड में माँ डोल्या देवी जी हैं, मतलब जो कात्यायनी देवी जी हैं। और हमारे ठीक सामने माँ महिषासुर मर्दिनी हैं। और बाकी जमेश्वर, हाँ, जमदग्नेश्वर जी हैं हमसे, हाँ यहाँ पे ऊपर काफ़ी मतलब हैं। अभी तो माँ दुर्गा माई जी हैं सामने यहाँ रामपुर में, हमसे ही मतलब 2-3 किलोमीटर हैं। और यहाँ पे एक क्या मतलब वन देवता भी कहा जाता है इनको, मतलब सॉरी अभी मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा गांव के हिसाब से। और यहाँ पे जाख राजा जी हैं। तो ठीक सम खड़िया जो है ना, आपकी जानकारी के लिए बता दें, खड़िया जो है वो यहाँ पे रोड आ चुकी है। ये बहुत नज़दीक है, जो नेशनल हाईवे है उससे लगा हुआ ही गांव है। ये बमुश्किल 2-3 किलोमीटर की रेंज में ये है। और ये पर्यटन के रूप में, धार्मिक रूप से बहुत अच्छा गांव है। यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। जहाँ पे मैं हूँ इस गांव में रहने के लिए होम स्टे वगैरह सारी सुविधाएं हैं। अगर आप आएंगे केदारनाथ यात्रा में तो आप फाटा से जो रोड 2-3 किलोमीटर पे जाती है तो वहाँ पे खड़िया गांव है और इतना सुंदर है। यहाँ पे आएंगे आपको तो आपको पर्यटन और तीर्थाटन का भी वो, क्योंकि महिषासुर मर्दिनी मंदिर है, महिषासुर इसी उसमें हुआ और जहाँ पे उनका वध किया गया। माँ पार्वती के जो रूप थी, दुर्गा वगैरह कई रूप हुए, माँ काली का भी उन्हीं का रूप हुआ, 9 दुर्गा हुआ, बहुत सारे रूप उनके हैं। तो महिषासुर को मारने के बाद वो महिषासुर मर्दिनी का मंदिर वहाँ पे है, वो भी पौराणिक ऐतिहासिक है। जमदग्नि ऋषि का आश्रम है, जमेश्वर महादेव हैं, तालतोली नंदोली। तो अब हम तो आ गए, हमने कर ली पहला, अभी जल्दी आइए और इन चीज़ों का लुत्फ उठाइए। यहाँ रहने खाने किसी चीज़ की कोई ऐसा नहीं कमी है, सब व्यवस्थाएं यहाँ पे आपको मिल जाए। आप 12 महीने आए, बल्कि में कभी भी आ सकते हैं, आने का कोई वो नहीं है कि टर्म कंडीशन बाउंडेशन कुछ नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पे देखो आप तुलसी भी और की बहुत बढ़िया, ये देख लो कितनी बढ़िया तुलसी और की है। प्रत्येक घर में तुलसी होना बहुत जरूरी है। और ये 2 प्रकार की तुलसी है, ये देख लो, रामा श्यामा, ये दूसरे टाइप की है और ये दूसरे टाइप की है। ये तो थोड़ा अभी मतलब अचानक से ये मुझे लगा कि अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया, तो मैंने कहा थोड़ा आपको भी दिखा देते हैं। और ये देख लो आप, यहाँ पे मतलब बहुत बढ़िया भव्य बना हुआ है। ऐसा आपको शहरों में कहीं नहीं देखने को मिलेगा जैसा यहाँ पे है। ये देख लो आप आसपास, दिन में उसमें थोड़ा नेट नहीं था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। कल यहाँ पे नीचे खेत भी है, सीढ़ीनुमा खेत, हरे भरे खेत हैं, ऊपर जंगल है, वो बांज बुरांस का और हरे बुरांस भी होते हैं यहाँ पे। किचन का अब हम पहुंच चुके हैं किचन में। बाकी मैं परिचय तो दे ही चुका हूँ। अब आज मैं कल जब आया था तो मुझे ये लगा था कि मैंने यूँ जाना है, यूँ आना है। अब मेरी फाइल आ गई मेरे साथ, अब मैंने कहा जो काम हो जहाँ भी निपटाना है, जब आ ही गई है फाइल तो यही निपटा देते हैं। बाकी मैं आपको वीडियो प्रीवियस में मैंने बताया था कि मेरी 2 दीदियाँ हैं यहाँ पे, और जितने भी यहाँ पे परिवार हैं सभी रिश्तेदारी हैं किसी न किसी रूप में। तो अब दीदी से ही पूछते हैं, मैं शुरू में भी बता दिया फिर बता रहा हूँ मैं। एक दीदी वहाँ पे है जहाँ मैं शादी वेडिंग जो पोस्ट वेडिंग होता है ना, आफ्टर वेडिंग, उसमें शामिल हुआ था। और एक दीदी हैं
ये देख लो, अब दीदी जी बताएंगे आगे। हम जय श्री केदार। सभी का धन्यवाद करते हैं, सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। तो दीदी जी से सवाल ये है कि आपको लगा था कि इतने साल बाद ये शंकर यहाँ आएगा? कि आज वो कितने साल बाद आया, ये 10 12 मुझे देखने की उम्मीद थी। नहीं थी। अचानक ही पहुंच गया कल शादी के कारण यहाँ। आज पता नहीं कन के कैसे रुकाए हो यहाँ। वो कल आया था, आज चलने के लिए बोल रहा था। अचानक यहाँ रुक गया दीदी के यहाँ। मैं बड़ी दीदी हूँ, एक छोटी दीदी है यहाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे भैया आ गया यहाँ बहुत साल के बाद। पर यो चीज और बन तब यो चीज यानी बन कि जो जनी पर्यटक ऊन जाना ये ऊन जाना, यो मतलब जैसे यहाँ पे कोई पर्यटक आते हैं, ये गांव आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये गांव बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है ये हमारा। अगर यहाँ पे पर्यटक आए, पर्यटक आते हैं यहाँ, तो रहने खाने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? रहने खाने की पूरी व्यवस्था है यहाँ। गांव का माहौल है यहाँ, बहुत अच्छा है हमारा गांव। ये यहाँ मंदिर शिवालय है। हमारे पहचान के आए थे दूर दूर के, दिल्ली बनारस यहाँ से आते हैं हमारे यहाँ। और लोगों को क्या कहना है, मतलब आप लोगों से क्या कहेंगे जो भी यहाँ यात्री ये पर्यटक आते हैं, वो क्या मिलेगा उनको यहाँ आके? यहाँ आके यूं से यहाँ हमारी देवभूमि है उत्तराखंड की, बहुत अच्छा है यहाँ। यहाँ हमारा केदारनाथ है, यहाँ नंतोली माता है, ठंडी हवा है, केदारनाथ पानी भी शुद्ध है, हिमालय सामने है, कैलाश पर्वत दिख रहा है यहाँ से। यहाँ हमारे मेष मर्दनी है, नंतोली माँ है, सीता मैया है, केदार बाबा है, सब है यहाँ। चंडिका मैया है यहाँ। यहाँ एक ताल भी है, नाग ताल भी है यहाँ। यहाँ अब कुछ दिन में यहाँ पर्यटक होने वाला है। हाँ तो दीदी अब लास्ट मन्नो अभी बस होना। मेरा नाम श्रीमती कमला देवी है। अब मैं भूतपूर्व प्रधान भी रही हूँ 2008 में, 2002 में हुई थे मैं प्रधान, 2008 तक मैं रही हूँ प्रधान। अच्छा, तो आपने सुनील, अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ, इनके यहाँ भी अगर आप पर्यटक बन के, मेरे को भी आज ये 65 साल हो गए, मेरे को 65 साल हो गए, प्रधान भी रहे, सारे घर के काम भी किए इन्होंने। और इनकी पहले इनका पहले कलर लैब भी था गोचर में, और वो काम भी करती थी वो, जैसे फोटो वो सारी चीजें होती है ना, रंगीन फोटो एल्बम फलाना सारा काम, घर के काम भी किए, वो काम भी किया और प्रधान भी रही। अब इतने सारे काम कैसे किए भाई, वो तो भगवान ही जाने। और बाकी जो भी पर्यटक हैं, आप देखो यहाँ पे आए, आप इनके यहाँ पे भी रहने की व्यवस्था है, रहने खाने सोने सब व्यवस्था है। मैं भी बहुत सालों बाद आ रहा हूँ अचानक से, तो मैंने देखा यहाँ पे तो बिल्कुल होम स्टे जैसे ही बना हुआ है। जब मैंने बाहर आपको दिखा दिया, बिल्कुल जैसे होम स्टे जैसे। आप कहीं भी कहीं से भी हैं आप आए, आप साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जहाँ से भी हैं आए, यहाँ पे आपको पर्यटन तीर्थाटन सब कुछ मिलेंगे। सामने हिमालय भी देखने को मिलेगा, नीचे हरी भरी सीढ़ीनुमा खेत देखने को मिलेंगे, आसपास जमदग्नि ऋषि आश्रम, जमेश्वर, महेशमर्दनी और नागतोली से लेकर बहुत सारी जगह। और यहाँ पे इतना सुंदर है ना, हवा शीतल शीतल मंद मंद सुगंध पवन जब बहती है ना, तो ऐसा लग रहा है इस समय की बस मैं बाहर ही रहूं। मेरा तो मन ये कर रहा था कि मैं रात भर बाहर ही रहूं आज बैठा हुआ। हाँ, और इतनी सारी चीजों को एक जगह पे आपको मिल जाएंगी ना, इतनी सारी चीजें, तो कितना अच्छा लगेगा बताओ आपको। एक बहुत सारी अच्छी चीजें अगर एक ही जगह पे मिल जाएं, एक ही बार मिल जाए, तो आप यहाँ जरूर आना चाहेंगे। जरूर आइए, हम तो आगे, आप भी आइए, जरूर आइए। और एक बार आओगे तो बार बार आने का जरूर मन करेगा। तो जय श्री केदार, जय बद्री विशाल के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय